जीवन में सबसे बड़ा बल आत्मबल होता है। सबसे बड़ा बल साहस होता है। इसलिए जो व्यक्ति घर में, परिवार में, पार्टी में, आपके संगठन में सबसे योग्य है, उसका मन बढ़ाते रहिए, उसका उत्साह बढ़ाते रहिए, ताकि उसका मनोबल कहीं फीका ना पड़ जाए। यदि उसका मनोबल फीका पड़ गया तो आपकी उन्नति रुक जाएगी, आपका विकास रुक जाएगा। एक बार की बात है, भगवान राम और रावण का युद्ध हो रहा था। रावण बहुत बड़ा विद्वान भी था, बहुत बड़ा बलशाली भी था, बहुत धनवान भी था, बहुत मायावी भी था। इस बात को सभी लोग भली भांति जानते हैं। जब राम और रावण का युद्ध हुआ तो एक बार उसने राम की सारी सेना धराशायी कर दी। भगवान राम अंदर से टूट गए और बिखर गए। उन्हें लगा कि युद्ध हमसे नहीं जीता जाएगा, इस युद्ध में हमारी पराजय होगी। रामादल के जितने भी लोग थे, सब ने राम का हौसला बढ़ाया, मनोबल बढ़ाया कि आप तो सृष्टि के निर्माता हैं, आपसे बल बुद्धि वाला इस संसार में कोई है ही नहीं, तो आप रावण से घबरा रहे हैं। भगवान राम ने जवाब दिया कि जब मेरा युद्ध रावण से हो रहा था तो मैं देख रहा था कि रावण नहीं मेरे साथ लड़ रहा है, रावण के साथ में सारी शक्तियां लड़ रही हैं, सारी देवी शक्तियां लड़ रही हैं जो मेरे विपरीत लड़ रही हैं। इसलिए मुझे डर है कि कहीं मैं इन शक्तियों से हार न जाऊं। सब लोग मिलकर के, संगठित होकर के योजना बनाते हैं, योजना से निष्कर्ष निकालते हैं कि रावण को संदेश भेजा जाए कि उनकी सीता को वापस कर दे, युद्ध यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। अंगद राम का प्रस्ताव लेकर के लंका जाते हैं और रावण से विनम्र निवेदन करते हैं कि मैं राम का दूत हूँ, राम का एक प्रस्ताव लेकर के आया हूँ कि यदि आप सीता को वापस कर देते हैं तो युद्ध नहीं होगा, भगवान राम आपको क्षमा कर देंगे। रावण अपने अहंकार और घमंड में कहता है कि हमारा और राम का तो कोई युद्ध ही नहीं है। मैं लंका का राजा, मैं इंद्रजीत, मैंने काल को भी पकड़ के रखा है, मैं बाहुबली हूँ, मैं कुल में भी बड़ा हूँ, मैं धन में भी बड़ा हूँ। वो राम, वो वनवासी, वो फकीर, वो भिखारी हमसे युद्ध करेगा, हमारा उसका तो कोई तालमेल ही युद्ध करने का नहीं है। अंगद हंसते हैं और मुस्कुराते हैं, रावण की मुंह की बात कह देते हैं कि आपका और राम का कोई तालमेल नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ सीता को वापस कर दीजिए। रावण हंसता और मुस्कुराता है, ये राम का दूत, ये तो हमारी प्रशंसा कर रहा है। रावण मूर्ख बात को समझ नहीं पाया। रावण ने कहा कि अगर आप उनकी सीता को वापस कर देंगे तो सर्वनाश होने से बच जाएगा, आपकी उनकी कोई आपस में बराबरी नहीं है, इसलिए मैं प्रस्ताव लेकर के आया हूँ। अंगद बताते हैं, सीता की रक्षा के लिए जो लक्ष्मण ने मर्यादा रेखा खींची थी उसको भी तुम छू नहीं पाए, और उनके मामूली से बंदर को पकड़कर तुमने अपना ही तेल, अपना ही कपड़ा लगाया और अपनी ही सारी लंका जलवा दी। वही राम, उसी राम का मैसेज मैं लेकर के आया हूँ। अगर तुम्हारे यहाँ कोई इतना वीर योद्धा है, कोई इतना बलशाली है
जो मेरा पैर उठा के दिखा दे। लंका के सभी बाहुबली योद्धा अंगद का पैर नहीं हिला पाए। बोले ये मेरा संदेश है कि हमारे भगवान राम कितने ताकतवर हैं, उन्हें हल्के में मत लेना। मैं ये संदेश दे करके जा रहा हूँ। जब वे वापस आते हैं, पूरे रामादल को कहानी सुनाते हैं, तो भगवान राम बताते हैं कि जो देवी आदि पराशक्तियाँ हैं, उनसे लड़ने के लिए मुझे उनकी पूजा अर्चना करनी पड़ेगी। वह 108 कमल लाते हैं। कमल लाने के बाद में एक एक कमल आंखें बंद करके अपने अंतःकरण से देवी को समर्पित करते हैं। सभी देवियां प्रसन्न होती हैं और उनकी परीक्षा लेने के लिए जो लास्ट वाला 108 कमल था उसको उठा लेती हैं। भगवान राम लास्ट कमल चढ़ाने के लिए इधर उधर थाल में देखते हैं, कहीं भी कमल नहीं मिलता है। वह कहते हैं कि हमारी तपस्या भंग हो जाएगी, हमारी साधना टूट जाएगी। तभी वो कहते हैं कि मेरी माँ कहती थी कि राम के नैन तो कमल नैन हैं। राम को याद आती है कि हमारे एक कमल कहीं चला गया है, तो मैं अपनी तपस्या और साधना में टूटने नहीं दूंगा। वह अपने तरकस से एक बाण निकालते हैं और अपनी आँख को पूजा में समर्पित करने का प्रयास करते हैं। वैसे ही देवी आदि पराकाष्ठा आती हैं और कहती हैं कि हे राम, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम तो वास्तव में सबसे महान हो, तुम्हारी साधना अकाट्य है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब वो कहते हैं कि हमारा और रावण का युद्ध है और मैं चाहता हूँ कि इसमें विजय मेरी हो। देवी उनको आशीर्वाद देती हैं, वरदान देती हैं कि इसमें जाओ, तुम्हारी विजय होगी, विजय भवा। ये भी एक इसका कारण है कि हम नवरात्रा मनाते हैं। नवरात्रा में देवियों की पूजा अर्चना करते हैं। वही देवी आदि पराकाष्ठा जो संसार को चलाती है, अलग अलग नौ रूपों में विद्यमान है, अलग अलग शक्तियों में विद्यमान है। कुल मिला के वो एक ही शक्ति है। यह भी नवव्रत मनाने की एक वजह है।